घरों में पड़े रहते हैं। जिस खेत में कोई बीज ना बोया जाए उसमें खरपतवार अपने आप पधर जाते हैं, बोने की जरूरत नहीं है। खेत में बीज कोई सा भी बीज ना डाला जाए तो खरपतवार अपने आप ही बढ़ जाते हैं। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित ये प्रश्न तुमने अपने लिए नहीं किया है। यदि परीक्षित ये पूछते कि महाराज मैं 7वें दिन मरने वाला हूं, कुछ बचने का उपाय बतलाओ, तो वो स्वार्थपरक हो जाता है। परीक्षित का प्रश्न है ये कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। तो मरने वाले कोई अकेले परीक्षित थोड़ा ही है, हम सबको भी 7 दिन में ही मरना है। और उस काल रूपी तक्षक ने हमारा पैर पकड़ रखा है, पर हम भूले बैठे हैं। कल हमने एक बात पूछी थी कि सबको डर किसका है, किसका डर है सबको, पता है किसी को? बताओ, आज तो याद कर लिया होगा। हम सबको किस बात का डर है? हम सबको बता दूं कि कल के लिए छोड़ दूं? बता दूं, हम सबको डर है मृत्यु का। मृत्यु का हम सबको डर है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको मृत्यु का डर ना हो। मरने से सब डरते हैं। तो परीक्षित का जो प्रश्न है वो सार्वभौम है। परीक्षित का जो प्रश्न है वो सार्वभौम है, सबके लिए है। इसलिए सुखदेव गदगद होकर के कहते हैं, अरे परीक्षित, लोक हित के लिए जन कल्याण की भावना से बड़ा प्यारा प्रश्न तुमने किया है। ये अभागा जीव है ना, मोह ग्रस्त है। ये सबको अपना मान बैठा, अपने शरीर को अपना मान बैठा है, जबकि ये शरीर भी अपना नहीं है, इसे भी अपना ही मान के बैठा है। इसके जितने अंग हैं ना उनको भी अपना ही मान के बैठा है। ये हाथ मेरा, ये पैर मेरा, ये उंगली मेरी, ये जिब्या मेरी, ये दांत मेरे। और जब कभी ये जिब्या, इस कोमल जिब्या को ये दांत काट लेते हैं ना तो बड़ा क्रोध आता है। फिर इन दांतों को ये मारता पीटता नहीं है, केवल क्रोध करता है। ऐसे भी तो कर सकता है, एक हथौड़ा लेके तोड़ दे इनको, नहीं तोड़ सकता ना, क्योंकि जिह्वा भी मेरी और दांत भी मेरे, शरीर भी मेरा। पर आज तक ये पता नहीं लग पाया कि मैं कौन हूं। बड़े ऋषि मुनि हार गए, आज तक ये नहीं बता पाए कि मैं कौन हूं। कौन हूं मैं, आज तक पता नहीं लगा। और न महाराज पता लग सकता मैं कौन हूं। हमने बोल दिया मंच से और लोगों ने बोल दिया मैं एक आत्मा हूं। अब सामने वाले ने तर्क वितर्क कर दिया, भाई बात तो सही है, मैं एक आत्मा हूं, पर तर्क वितर्क करने वाले तो भी तो बहुत हैं। अभी बताया था अमरूद खरीदते हैं तो कहते हैं भाई मीठा है कि नहीं, और जब उसे खाते हैं तो नमक लगा के खाते हैं, तो वो मीठा खा रहा है, नमक लग गया ना। ऐसे हमने कहा भाई मैं एक आत्मा हूं, नमक वाले ने काट के नमक लगा दिया कि भाई आत्मा तो मर जाती है। उधर कहते हैं कि नैनन छिदन्ति शस्त्राणि नैनन दहित पावक।
आत्मा न कभी शस्त्रों से काटी जा सकती है और न कभी आग से जलाई जा सकती है, न वायु से सुखाई जा सकती है। ये आत्मा तो अजर अमर है, नित्य है। पर फिर भी कहते हैं भाई मैं तो मर गया। तो मैं मर गया तो कौन मर गया? आत्मा मर गई ना। कभी कहते हैं सुख दुख किसको होते हैं, हम लोग कहते हैं सुख दुख मन को होते हैं, पर कुतर्क वाले कहते हैं कि सुख दुख मन को नहीं होते। कहते मन तो मरता ही नहीं कभी, वो तो शाश्वत है। माया मरीन मन मरा, मरी मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। परीक्षित का प्रश्न सार्वभौम है, इसलिए सुखदेव महाराज गदगद हो गए। अरे परीक्षित तूने लोक हित के लिए, कल्याण हित के लिए ये बात पूछी कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए जिसकी मृत्यु 7 दिन में ही होनी है। तो सुखदेव जी महाराज नहीं हो सकती। लोग कहते हैं मुक्ति चाहिए। मुक्ति किससे चाहिए? किससे मुक्ति चाहते हैं आप? कोई बताएगा मुक्ति किससे चाहिए? आजकल इस कलयुग माइंड में केवल मुक्ति दुख है, दुख। मनुष्य को मुक्ति किससे चाहिए? दुख से नहीं। वास्तव में मुक्ति क्या है? मुक्ति है ये जीवन का जन्म मरण, पुनरप जन्मम पुनरप मरणम। ये जीवन का जन्म मरण जहां समाप्त हो जाएगा वह मुक्ति हो जाएगी। परंतु मुक्ति किस चीज को समझते हैं? इस माइक माइंड में, इस कलयुगी माइंड में केवल मुक्ति दुख से निवृत्ति का साधन है। मुक्ति, दुख से निवृत्ति मिल जाए तो ये मान लो मुक्ति हो गई। निंद्रयाहं व्ययावावेव तयावयं दिवाचार्ति हया राजन कुटुंब भरणे नवा। इसलिए परीक्षित जो प्राणी वास्तव में मृत्यु भय से मुक्त होना चाहता है उसे 3 बातों का अभ्यास करना चाहिए। तस्मादं भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरिः श्रोतव्यं कीर्तव्यश्च स्मर्तव्यश्चेदातभयम्। मृत्यु से जो अभय चाहता हो वह माधव की शरण में आ जाए।